हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी मैन में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक और दिलचस्प कहानी लेके आया हूँ। कैसे एक लड़की संघर्ष करके अपने गांव को बचाती है। तो आप लोग कहानी पूरा सुनिएगा और आनंद लीजिए। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में रेत के टीलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, खेजड़ली। यह गांव न सिर्फ अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, बल्कि वहां की जनता की एकता और संघर्षशीलता के लिए भी प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। गांव का गौरव, यही पेड़ गांव की आत्मा था। बच्चे इसके नीचे खेलते, बुजुर्ग चौपाल लगाते और हर छोटी बड़ी पंचायत यहीं होती थी। पीपल की छांव में गांव के हर सुख दुख की चर्चा होती और यहीं से गांव की किस्मत तय होती। इस गांव में रहती थी एक 16 साल की लड़की गंगा। वह पढ़ने में तेज स्वभाव से विनम्र पर भीतर से आग जैसी थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर अपने गांव को शिक्षा और स्वावलंबन की मिसाल बनाए। उसके पिता कृष्णाराम गांव के सरपंच थे। उन्होंने गंगा को हमेशा सिखाया, बिटिया, जमीन हमारी माँ है और माँ की रक्षा करना संतान का धर्म होता है। गंगा रोज स्कूल जाती और घर लौटकर गांव की औरतों को पढ़ाना लिखाना सिखाती। उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, लेकिन गांव के लोग अभी भी परंपराओं में जकड़े हुए थे। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर की एक बड़ी कंपनी गांव के पास की उपजाऊ ज़मीन को खरीदकर वहां सीमेंट फैक्ट्री लगाना चाहती है। ज़मीन के बदले पैसे मिलेंगे, यह कहकर कुछ लोगों को राजी कर लिया गया। लेकिन गंगा को यह बात हजम नहीं हुई। उसने देखा कि जिन ज़मीनों की बात हो रही है वो वही खेत हैं जहां गांव की अन्न उपजती थी, जहां बच्चे ने पेड़ लगाए थे और जहां जानवर चरते थे। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबने पीपल के नीचे इकट्ठा होकर चर्चा की। गंगा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बोला, पैसे सब कुछ नहीं होते। ज़मीन बिक गई तो हवा, पानी, पेड़, पशु और हमारी संस्कृति सब बिक जाएगी। फैक्ट्री हमारी जिंदगी नहीं, हमारी मिट्टी को निगलेगी। कुछ बुजुर्ग बोले, तू लड़की है, तेरे सोचने की उम्र नहीं है। गंगा ने शांत स्वर में कहा, अगर ज़मीन माँ है तो बेटी को भी उसकी रक्षा करनी आती है। गंगा ने गांव की औरतों और युवाओं को संगठित किया। उन्होंने पेड़ों को बचाने की कसम खाई। हर सुबह गांव की लड़कियां पानी के मटके सर पर रखकर पेड़ों की सिंचाई करती। गंगा ने शहर के स्कूलों और सोशल मीडिया तक भी अपनी बात पहुंचानी शुरू की। धीरे धीरे मीडिया भी इस छोटे से गांव के संघर्ष की कहानी दिखाने लगे। सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने पैसे और लालच दिए, मगर गांव के महिलाओं ने एक स्वर में कहा, हम अपने खेत नहीं बेचेंगे, हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं। एक दिन जब कंपनी के लोग पुलिस के साथ आए और ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने लगे, तब गंगा ने गांव की बच्चियों और महिलाओं के साथ मिलकर पीपल के पेड़ को घेर लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर पेड़ को पकड़ा और नारा लगाया, पहले हमें हटाओ, फिर हमारी धरती को छुओ। उस दिन गंगा ने सबके सामने सौगंध खाई, मैं इस पीपल की छांव में पली हूँ। अगर इसे या हमारी धरती को कुछ हुआ तो मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। देश भर से पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र खेजड़ली आए। आंदोलन की लहर चल पड़ी। सरकार को झुकना पड़ा। कंपनी ने अपनी योजना वापस ली। गांव के लोग गंगा की बहादुरी को सलाम करते हैं। आज खेजड़ी में
पीपल के नीचे एक संगमरमर का शिला पर खुदा है, जहाँ एक बेटी की सौगंध ने माँ धरती की लाज रखी। कहानी से सीख: विकास जरूरी है, पर अपने संसाधनों की कीमत पर नहीं। एक आवाज़ बदलाव ला सकती है अगर इसमें सच्चाई और साहस हो। बेटियां सिर्फ घर नहीं, धरती भी बचा सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।